हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें जटिल सरल और पदार्थों में टूट जाते हैं। जो जटिल पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जो हम लोग भोजन खाते हैं वो जटिल रूप में होता है और उसे सरल रूप में तोड़ा जाता है, वही पाचन तंत्र है। अब पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को दो भागों में, एक होता है हम लोग का आहार नाल और एक होता है पाचन ग्रंथि। ठीक, अब आहार नाल में हम लोग देखते हैं क्या आता है। आहार नाल में हम लोग पहला हो जाएगा मुख गुहा, दूसरा हो जाएगा ग्रास नली, तीसरा हो जाएगा अमाशय, चौथा हो जाएगा छोटी आंत और पांचवा हो जाएगा हम लोग का बड़ी आंत। तो आहार नाल के कितने भाग होते हैं हम लोग का? 5 भाग। जैसे पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो आहार नाल में जो हम पहले भोजन खाते हैं वो पहले मुख गुहा में जाता है, फिर ग्रास नली में पहुंचता है, फिर अमाशय में, अमाशय से फिर छोटी आंत में पहुंचता है, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है। और पाचन ग्रंथियाँ देख लेते हैं कितनी होती है हम लोग की। अब पाचन ग्रंथि हम लोग की हो जाती है। पहला हो जाएगा तुलार ग्रंथि, दूसरा हो जाएगा हम लोग का जठर ग्रंथि और तीसरा हो जाएगा आंत ग्रंथि और चौथा हो जाएगा आग्नेयाशय। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से आते हैं? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, आंत ग्रंथि और आग्नेयाशय, ये 4 आते हैं पाचन ग्रंथियों में। तो हम लोग आहार नाल के बारे में देखते हैं। पहले आहार नाल क्या है देखते हैं हम लोग। तो आहार नाल किसे कहते हैं? जैसे हम लोग मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है, यानी आहार नाल की लंबाई 10 मीटर से 32 फीट होती है। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट होती है। 32 फीट या 10 मीटर आहार नाल, यानी मुख गुहा से हम लोग जो खाते हैं वो आहार नाल होता है। हम लोग का जो मुख गुहा है वो आहार नाल के माध्यम से गुदा तक जाता है। इसके अंतर्गत मुख गुहा के अंतर्गत, यानी आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा आ जाती है हम लोग का। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय। ठीक, मलाशय फिर गुदा तक क्या है आता है। तो आहार नाल से जो हम लोग भोजन खाते हैं वो पहले मुख गुहा से, फिर ग्रास नली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय, फिर गुदा से फिर बाहर निकल जाता है। आहार नाल का यही कार्य है। फिर हम लोग देखते हैं पाचन ग्रंथियों का क्या कार्य है? तो पाचन ग्रंथियाँ जो है पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। ये ग्रंथियाँ भोजन को पचाने एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्न्याशय आते हैं। तो पाचन ग्रंथि के अंतर्गत कौन से आते हैं एंजाइम? जैसे लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्न्याशय।
अग्न्याशय, ये पाचन ग्रंथियाँ पचाने को एंजाइम भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करते हैं। पाचन ग्रंथियाँ जो होती है भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण करती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्न्याशय, ये एंजाइम का निर्माण करती है। अब पाचन तंत्र में देखते हैं हम लोग का पाचन तंत्र में हम देख लें जटिल और ये एंजाइम जो है सरल पदार्थों में क्या है, टूट जाते हैं, सरल पदार्थों में टूटते हैं। तो हम लोग का पहले जटिल पदार्थ कौन कौन से आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग का जटिल पदार्थ आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सब क्या हम लोग का जटिल पदार्थ है। और ये जब टूटता है तो ये ग्लूकोज में बदलता है, और प्रोटीन जो हम लोग का टूटकर अमीनो अम्ल में बदल जाता है, और वसा जो टूटकर एंजाइम जो है वसा अम्ल और ग्लिसरीन में, वसा अम्ल प्लस ग्लिसराल में टूट जाता है। तो पाचन तंत्र में हम लोग का ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा क्या है, जटिल पदार्थ है, और ये सरल पदार्थों में टूटकर कार्बोहाइड्रेट जो टूटकर ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, वसा जो है वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब मुख्य गुहा देखते हैं हम लोग। मुख्य गुहा का कार्य क्या है हम लोग, पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित अंगों को शामिल किया जाता है। तो मुख्य गुहा हम लोग का पाचन यहीं से स्टार्ट होता है, हम लोग का मुख्य गुहा से। इसमें निम्नलिखित कौन से अंग शामिल है, तो पहला हो जाएगा हम लोग का दांत है जो हम लोग का मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है। फिर दूसरा हो जाएगा जीभ, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का लार ग्रंथि। हम लोग का दांत, जीभ और लार ग्रंथि मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक, तो पहला हम लोग दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांतों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, दांतों के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दांतों का जो बाहरी परत होता है हम लोग किसका बना होता है, दांतों का बाहरी परत जो है हम लोग का इनामेल का बना होता है। बाहरी परत हम लोग का इनामेल का बना होता है, दांत का बाहरी परत। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, दांत है। कठोर भाग दांत है। ठीक, अब देखते हैं दांत के प्रकार। ठीक, अब जैसे देखते हैं दांत के प्रकार में, पहला जो होता है हम लोग का दांत के प्रकार में, पहला हो जाता है हम लोग का इंसाइजर केनाइन, दूसरा हो जाता है केनाइन, तीसरा हो जाता है प्रीमोलर, चौथा हो जाता है हम लोग का मोलर। तो पहला इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, 8 हो जाती है। केनाइन की संख्या 4 होती है। केनाइन की संख्या 4 और प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12। और तो इंसाइजर का कार्य क्या होता है हम लोग का, तो काटना इंसाइजर का कार्य होता है। और चीरने फाड़ने के लिए हम लोग को केनाइन का प्रयोग करते हैं। चीरने फाड़ने के लिए केनाइन का यूज किया जाता है, केनाइन का। और प्रीमोलर हम लोग चबाने का यूज करते हैं, चबाने के लिए प्रीमोलर। और चबाना और पीसने के लिए हम लोग का ये दोनों कार्य करता है। मोलर जो है चबाना और पीसना दोनों कार्य करता है, चबाना और पीसना। तो हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। तो इंसाइजर में कितने दांत होते हैं, 8 होते हैं, और इसका कार्य क्या है, काटना है। केनाइन का कितने होते हैं, 4 होते हैं, और क्या करता है, ये चीरना और फाड़ने का कार्य क्या है, केनाइन करता है। प्रीमोलर क्या कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये कार्य करता है चबाने का। मोलर कितने होते हैं, 12। तो ये
क्या करता है, चबाना और पीसना दोनों कार्य करता है। ठीक, अब कुछ नोट लिख लेते हैं, हम एक नोट लिख लेते हैं। ठीक, जैसे बच्चों में दूध के दांत की संख्या 20 होती है, उनमें प्रीमोलर की संख्या नहीं पाई जाती है। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं, बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, दूध के दांत 20 होते हैं। ठीक, उनमें प्रीमोलर की संख्या नहीं होती, प्रीमोलर की संख्या नहीं होती है, प्रीमोलर नहीं होता है। जैसे हम लोग जब वयस्क हो जाते हैं तो मोलर की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है, और बच्चों में नहीं होती है उस समय। अब कुछ लिखते हैं, जैसे जब मुंह का पीएच मान 5 से 5 या इससे कम होने लगता है, इससे कम होगा तो दांत क्या हो जाएगा, हम लोग को सड़ने लगता है, दांत सड़ने लगता है। 5.5 से कम होगा तो दांत सड़ने लगता है। ठीक, और विजडम दांत यानी अक्ल का दांत कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो मोलर को हम लोग विजडम दांत कहा जाते हैं, विजडम दांत कहते हैं, यानी अक्ल का दांत यानी मोलर विजडम को हम लोग अक्ल का दांत कहते हैं। अब देखते हैं, इनामेल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। तो इनामेल के अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटाइन। तो इनामेल के अंदर वाले भाग को हम लोग डेंटाइन कहते हैं। अब देखते हैं, दांत किसका बना होता है, दांत तो कैल्शियम पेट का बना होता है, कैल्शियम PO4 ट्वाइस यानी कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत के 3 भाग होते हैं। अब दांत के बारे में कुछ और जान लेते हैं, जैसे दांत के 3 भाग होते हैं, दांत के 3 भाग होते हैं। पहला हो जाता है हम लोग का जड़, दूसरा हो जाता है हम लोग का नेक, और तीसरा हो जाता है हम लोग का क्राउन, CROUN, क्राउन। तो पहला वाला जड़ कहाँ होता है, मसूड़ा में होता है, उसे जड़ कहते हैं, मसूड़ा में वो जड़ होता है। नेक का बीच वाला भाग होता है हम लोग का नेक, बीच वाला भाग नेक होता है। और मुकुट यानी क्राउन किसे कहते हैं, सबसे ऊपर वाला भाग होता है हम लोग का क्राउन, सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, क्राउन। तो दांत के 3 भाग होते हैं, पहला जड़, दूसरा नेक, तीसरा क्राउन। तो जड़ वाला मसूड़े को होता है, नेक वाला बीच वाला भाग होता है, क्राउन क्या है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है। ठीक, अब देखते हैं, वैसे दांत जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं उसे एक बार दंती कहते हैं। ठीक, जो एक बार दांत निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक बार दंती कहते हैं, एक बार दंती कहते हैं, या परमानेंट टीथ कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं, वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे द्विबारदंती कहते हैं। ठीक, जैसे दूध के दांत उसे क्या कहते हैं, 2 बार दंती कहते हैं, जो 2 बार आते हैं। अब दंत सूत्र देख लेते हैं हम लोग का, दांत का सूत्र। जैसे वयस्क में हम लोग का होता है, वयस्क का जो हो जाता है इंसाइजर ICPM और ICPM, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। तो 2 1 2 3 बेटा में 2 1 2 3 गुणते 2 से गुणा कर दोगे, आ जाएगा हम लोग का 32 दांत पूरा हो जाएंगे। ठीक, अब बच्चों में देख लेते हैं, बच्चों में दांत सूत्र बच्चों का, दांत सूत्र तो ये हो जाता है ICPM बटा में ICPM, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। तो 21202 बेटा में 2102 गुणते 2 यानी कि 20। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 हो जाते हैं।
फ्लोरीन की कमी से दांत क्षय होने लगते हैं, दांत क्षय हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक, बीमारी हो जाती है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जीभ देखते हैं, जीभ के बारे में। दूसरा हो जाएगा हम लोग का जीभ। जीभ, तो जीभ एक क्या है? मांसल संरचना है जो पीछे वाले हिस्से से गर्दन से जुड़ी होती है। जीभ क्या है? एक मांसल संरचना है, मांसल संरचना है जो क्या है? पीछे वाले हिस्से से क्या है? जुड़ी रहती है। ठीक, जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद ग्रंथियां यानी टेस्ट बल्ब पाया जाता है जिसके द्वारा भोजन का स्वाद का पता लगाता है। तो जीभ के ऊपर एक क्या है? स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। जीभ के ऊपर स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है, इससे स्वाद का पता लगता है।